फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। आज 31/7/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर और आज मंथ का लास्ट था। प्राइस सेट हुआ और एक नंबर क्वेश्चन से चलिए। प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक को भारतीय संविधान में किस देश के स्रोत से लिया गया है? तो रूस के स्रोत से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन काका कालेलकर की अध्यक्षता में किस वर्ष किया गया था? 1953 में। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन काका कालेलकर की अध्यक्षता में किस वर्ष किया गया था? तो 1953 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। मौलिक अधिकार के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यह राज्य के लिए सकारात्मक नहीं, यही गलत है, नकारात्मक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन भाग नहीं लेता है? तो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेता है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। भारतीय संविधान के किस संशोधन एक्ट के द्वारा लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? तो 104वां संविधान संशोधन 2020। क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं दिल्ली में पंचायती राज की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लागू नहीं है? तो अनुच्छेद 243 के तहत लागू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। राष्ट्रीय पार्टी नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP, जिसका चुनाव चिन्ह पुस्तक एवं इसके संस्थापक कनराड संगमा है, इसकी स्थापना किस वर्ष किया गया था? 2013 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। किस एक्ट के तहत पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता मिली है? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हो जाएगा। कंपनी के प्रशासन रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, द्वितीय वाचन हुआ था 19 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 और तृतीय वाचन हुआ था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। तो इस तरह से याद रखेंगे संविधान सभा के संविधान का प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन को। क्वेश्चन नंबर 11 पर आएंगे। सुलेमित करने के लिए बोला जा रहा है। त्रिकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर। कुचिकल जलप्रपात ये हो जाएगा वराही नदी पर। कुचिकल जलप्रपात वराही नदी पर। अमृतधारा जलप्रपात ये हो जाएगा हसदो नदी पर। अमृतधारा जलप्रपात हसदो नदी पर। और चचाई जलप्रपात ये हो जाएगा बीहर नदी पर। चचाई जलप्रपात बीहर नदी पर। और डुडुमा जलप्रपात ये हो जाएगा मचकुंड पर। डुडुमा जलप्रपात ये हो जाएगा मचकुंड पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुषुप्त ज्वालामुखी है? तो मेयॉन। कौन सा सुषुप्त ज्वालामुखी हो जाएगा? तो मेयॉन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डोगर बैंक स्थित है ब्रिटेन में। मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डोगर बैंक स्थित है, तो ब्रिटेन में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। खिरगिज जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मध्य एशिया में। खिरगिज मध्य एशिया में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। निम्नलिखित में कौन सा देश मकर रेखा गुजरती है? तो चिली से होकर। निम्नलिखित कौन सा देश से मकर रेखा गुजरती है? चिली देश से। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है? तो रबर अल खाली मरुस्थल ये सऊदी अरब में है। चोलिस्तान मरुस्थल ये पाकिस्तान में है। काजीकुलम मरुस्थल ये ताजिकिस्तान में है। ग्रेट बेनियन मरुस्थल ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। निम्नलिखित में कौन उष्णकटिबंधीय घास मैदान का उदाहरण है? कैम्पोज ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। सुलेमित करने के लिए बोला जा रहा है। कोलंबिया का पठार अमेरिका में है। कोलंबिया का पठार अमेरिका में। मेंटाग्रोस का पठार ब्राज़ील में। मेंटाग्रोस का पठार ब्राज़ील में।
मेसेटा का पठार स्पेन में, मेसेटा का पठार स्पेन में, किम्बरले पठार ऑस्ट्रेलिया में, किम्बरले पठार ऑस्ट्रेलिया में, अनातोलिया का पठार तुर्की में, अनातोलिया का पठार तुर्की हो जाएगा। क्वेश्चन 19 देखिए, सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है? तो बंदरगाह से। सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है? तो बंदरगाह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मणिपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में। मणिपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारत में समावेशी विकास की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में मुखर हुई है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई है। भारत में समावेशी विकास की अवधारणा किस पंचवर्षीय में शुरू हुई है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, नरेगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सभी सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना, सही है। 2 अक्टूबर 2009 को इसे मनरेगा नाम दिया गया, ये भी सही है। इसमें ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत मुख्य भूमिका निभाती है, ये भी सही है। इसे 2005 में अपनाया गया, ये भी सही है, यानी सभी सही है। और लागू किया गया था 2006 में, अपनाया गया 2005 में। क्वेश्चन नंबर 23 पर आएंगे। आयात और निर्यात पर लगाने वाला कर होता है, आयात और निर्यात पर डायरेक्ट कर लगता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नन ऑप्शन में होगा। और ऐसे आयात और निर्यात पर डायरेक्ट कर लगता है। क्वेश्चन नंबर 24 के बिहार के इन जिले में को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद, गया। सबसे दक्षिण में हो जाएगा गया, सबसे उत्तर में हो जाएगा सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद, गया। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस निम्नलिखित में से किस केंद्रशासित प्रदेश की लिंगानुपात सर्वाधिक और न्यूनतम अनुपात है? सर्वाधिक अनुपात न्यूनतम है, तो पुद्दुचेरी में सर्वाधिक है, न्यूनतम दमन द्वीप में है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, प्रथम जैन संगीति 320 पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में किया गया था। इस समय वहाँ का शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। उस चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 295 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्य गुप्तकालीन है? तो मृच्छकटिकम, इसके लेखक शूद्रक हैं। साहित्य गुप्तकालीन है तो मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लॉर्ड कैनिंग से संबंधित नहीं है? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू होना, ये लॉर्ड कैनिंग से संबंधित है। महालेखा परीक्षक के पद का सृजन, ये भी लॉर्ड कैनिंग से है। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत, ये भी लॉर्ड कैनिंग से है। वुड डिस्पैच लागू होना, ये लॉर्ड कैनिंग से नहीं है, यही गलत है। तो वुड डिस्पैच लागू होना, ये डलहौजी संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, ताना भगत आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र था बिहार। ताना भगत आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र था बिहार। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित में से कौन महलबारी व्यवस्था से संबंधित नहीं है? जेम्स लॉयल महलबारी व्यवस्था से संबंधित नहीं है, जेम्स लॉयल। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? जर्मनी के द्वारा। प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? जर्मनी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, गोडेहू की संधि से निम्न में से कौन सा गृह युद्ध समाप्त हुआ था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। गोडेहू की संधि से निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्य का सही क्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, तो पहले नंबर पे हो जाएगा बघाट, दूसरे नंबर पे जो है हो जाएगा उदयपुर, तीसरे नंबर पे हो जाएगा झांसी, चौथे नंबर पे हो जाएगा नागपुर और 5वें नंबर पर करौली हो जाएगा। तो इस तरह से याद रखेंगे, पहले नंबर पे बघाट, दूसरे नंबर पे उदयपुर, तीसरे नंबर पे झांसी, चौथे नंबर पे नागपुर और 5वें नंबर पर करौली को किया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुबला हाल प्रथा प्रचलित था? गुजरात में। निम्नलिखित में से किस राज्य में दुबला हाली प्रथा प्रचलित है? गुजरात। दुबला हाली प्रथा गुजरात, इस तरह से याद रखेंगे, दुबला हाली प्रथा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 35 पर आएंगे, निम्नलिखित में से कौन चोल शासक
युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ था? तो राजा प्रथम। निम्नलिखित में से कौन चोल शासक युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ? तो राजा प्रथम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, सही मिलान का चयन करें। काकरापारा गुजरात में है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। पोखरन राजस्थान में है, ये परमाणु बम विस्फोटक स्थल है। थुम्बा केरल में है, ये रॉकेट प्रमोचन केंद्र है। और श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में ये उपग्रह प्रमोचन केंद्र है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 36 का। 37 देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक किसकी पुस्तक है? मार्शल का। मार्शल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी पुस्तक है? तो मार्शल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, ऑफ ब्रेक राष्ट्र का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? क्रिकेट में। ऑफ ब्रेक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? क्रिकेट में। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 1924 में दी पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया था मोहम्मद यूनुस ने। 1924 में दी पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया गया था मोहम्मद यूनुस। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किस घराने से? बनारस घराने से। सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो बनारस घराने से है गिरजा देवी का। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है, इसका कारण है अपवर्तन। ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है, इसका कारण है अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निम्नलिखित में से कौन मैग्नीशियम का कोर इलेक्ट्रॉन पूछा है? तो 2 और 8 हो जाएगा। कोर इलेक्ट्रॉन 2 और 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, नदी का गंदा जल किस विलयन का उदाहरण है? तो निलंबन का। नदी का गंदा जल किस विलयन का उदाहरण है? तो निलंबन का। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, बोरॉक्स अयस्क है सोडियम का। बोरॉक्स अयस्क हो जाएगा सोडियम का। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, बालू में उगने वाले पौधे को कहा जाता है? सेमोफाइट। बालू में उगने वाले पौधे को सेमोफाइट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, काइटिन डोरिस ईटीसी किस संघ का जीव है? मोलस्का का। काइटिन डोरिस ईटीसी किस संघ का है? तो मोलस्का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो गोल्जी उपकरण। लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उत्तरदायी है? तो गोल्जी उपकरण। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, चिकित्सक हृदय स्पंदन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करता है? स्टेथोस्कोप का। चिकित्सक हृदय स्पंदन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करता है? तो स्टेथोस्कोप का। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, एक डाउन सिंड्रोम बालक में लिंग गुणसूत्र होता है XY। एक डाउन सिंड्रोम बालक में गुणसूत्र होता है XY। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, एक माइक्रोन बराबर कितना सेंटीमीटर पूछा है? तो 0.0001। 0.0001 इस तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 को देखिए, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य शब्द किस उपनिषद से लिया गया? तो वृद्धारण्य निषद से। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य किस उपनिषद से लिया गया? वृद्धारण्य निषद से। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, कांग्रेस सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेले है, किसका कथन है? तो लाला लाजपत राय का। कांग्रेस सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेले हैं, किसका कथन है? लाला लाजपत राय का। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 436 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 436 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा? तो लॉर्ड लिनलिथगो ने। किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा? तो लॉर्ड लिनलिथगो ने। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था कोल्हापुर। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था कोल्हापुर। क्वेश्चन 58 देखिए, लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु थे मेजनी। महात्मा गांधी के गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस के चित्तरंजन दास और बाल गंगाधर तिलक के दादा भाई नरोजी। लाला लाजपत राय के मेजनी हो जाएगा। लाला लाजपत राय का राजनीतिक गुरु मेजनी था। इस तरह से ऑप्शन नंबर 58 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, खुले द्वार की नीति किस देश में अपनाई गई थी? चीन में। खुले द्वार की नीति किस देश में अपनाई गई थी? चीन में।
क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, 1760 में किस फ्रांसीसी जनरल को अंग्रेज जनरल आयरकूट ने बॉडीवास के युद्ध में हराया? तो काउंट डी लैली। 1760 में किस फ्रांसीसी जनरल को अंग्रेज जनरल आयरकूट ने बॉडीवास के युद्ध में हराया? काउंटन डी लैली। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को प्रारूप समिति के सामने किसने प्रस्तावित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को प्रारूप समिति के सामने किसने प्रस्तावित किया था? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 पर आएंगे। 1857 का भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कंपनी का शासन समाप्त कर क्राउन को सीधा शासन सही है। भारतीय सचिव पद का सृजन, ये भी सही है, तो यानी 1 और 2 सही हो जाएगा 62 का। क्वेश्चन नंबर 63 पर आएंगे। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे? तो फ्रैंक एंथोनी थे। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे? तो फ्रैंक एंथोनी। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, नीति आयोग की शासी परिषद से निम्न में से कौन संबद्ध नहीं है? तो राष्ट्रपति संबंधित नहीं है। नीति आयोग की शासी परिषद से निम्न में से कौन संबंधित नहीं है? तो राष्ट्रपति संबंधित नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं के लिए भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 15 के 3 में। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, ईवीएम का प्रयोग करके चुनाव 1993 कराने वाला पहला राज्य गोवा हो जाएगा। ईवीएम का प्रयोग करके चुनाव 1993 कराने वाला पहला राज्य गोवा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, अंतरिक्ष अनुसंधान किस सूची का विषय है? अपशिष्ट सूची का विषय है अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, सरकारी उपक्रम समिति में कितने सदस्य राज्यसभा द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? तो 7। सरकारी उपक्रम समिति में कितने सदस्य राज्यसभा द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? तो 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? नीति और कार्यान्वयन से। नीति और कार्यान्वयन से। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, गेहूं की कृषि निम्न में से किससे संबंधित है? तो स्टेपी से। गेहूं की कृषि निम्न में से किससे संबंधित? स्टेपी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, बुरुंडी की राजधानी कहाँ हो जाएगा? गीतेगा। बुरुंडी की राजधानी कहाँ हो जाएगा? गीतेगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंपीय तरंग पृथ्वी के केंद्र भाग क्रोड से होकर गुजरती है? तो पी तरंग। निम्नलिखित में कौन सा भूकंपीय तरंग पृथ्वी के केंद्र भाग क्रोड से होकर गुजरती है? तो पी तरंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुलिमित नहीं है? तो उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी, ये नंदा देवी हो जाएगा। ओडिशा की सर्वोच्च चोटी, यही गलत है, धूपगढ़ी नहीं होगा, धूपगढ़ी मध्य प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी देखिए, पश्चिम बंगाल की सर्वोच्च चोटी सदक्यू चोटी हो जाएगा। और ऑप्शन डी देखिए, राजस्थान की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर हो जाएगा। और महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी कलसूबाई हो जाएगा। इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, मेक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है? तो फ्लोरिडा जल संधि। मेक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, तो फ्लोरिडा जल संधि। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर? तो चंबल नदी पर। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो चंबल नदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, डैश टाइबर नदी के किनारे स्थित है? रोम। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा 3 पहाड़ियों देश से मिलती है? ये हो जाएगा वेस्ट बंगाल। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा 3 पहाड़ियों देशों से मिलती है? तो वेस्ट बंगाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कार्डमम हो जाएगा। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कार्डमम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 पर आएंगे। परवल अम्ल तथा परवल क्षार का पीएच मान होता है? तो ये 7 से कम होता है। परवल अम्ल और परवल क्षार का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7 से कम होता है, परवल अम्ल और परवल क्षार का पीएच मान।
सॉरी 81 का सी हो जाएगा 7 के बराबर हो जाएगा। परवल अम्ल तथा परवल क्षार का पीएच मान 7 के बराबर हो जाएगा। परवल अम्ल परवल क्षार का पीएच मान कितना हो जाएगा 7 के बराबर हो जाएगा। परवल अम्ल और परवल क्षार का पीएच मान 7 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, ब्रासिका कैम्पेस्टिक्स किसका वैज्ञानिक नाम है? सेरसो का। ब्रासिका कैम्पेस्टिक्स किसका वैज्ञानिक नाम है? सेरसो का। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, एंडोस्कोप किस प्रणाली पर आधारित है? तो प्रकाशीय तंतु पर। एंडोस्कोप किस प्रणाली पर आधारित है? प्रकाशीय तंतु पर। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, वह पादप समूह जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं लेकिन पुष्प का निर्माण नहीं होता है, तो टेरिडोफाइट। क्या हो जाएगा? टेरिडोफाइट। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, सोना को घोला जा सकता है HNO3 और HCl के मिश्रण से। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह 1200 सीसी होता है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, पूर्ण पाचन रस किसे कहा जाता है? जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन ETC सभी के पाचन हेतु एंजाइम उपस्थित होता है, तो अग्नाशय रस हो जाएगा। अग्नाशय रस। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, किसे वुड अल्कोहल के रूप में भी जाना जाता है? तो मेथेनॉल को। किसे वुड अल्कोहल के रूप में भी जाना जाता है? तो मेथेनॉल को। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, आवर्त सारणी में न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व है उत्कृष्ट गैस। आवर्त सारणी में न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व है उत्कृष्ट गैस। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है जल हो जाएगा। प्लाज्मा जो रक्त का एक घटक है वह जल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 पर आएंगे, कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश फिनलैंड हो जाएगा। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश फिनलैंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, PDA का पूर्ण रूप क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, मशहूर पेंटिंग हंस दंपति के चित्रकार कौन है? तो राजा रवि वर्मन हो जाएगा। हंस दंपति राजा रवि वर्मन। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना किस महारत्न कंपनी की है? तो IOCL की है। बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना किस महारत्न कंपनी की है? तो IOCL। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला रिवर फ्रंट का शिलान्यास किया गया? तो भोजपुर हो जाएगा। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला रिवर फ्रंट का शिलान्यास किया गया है? तो भोजपुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, हाल ही में नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो आस्था पुनिया। हाल ही में नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? आस्था पुनिया। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, किस राज्य सरकार ने 2025 में जल संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू किया? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 का प्रयोग करते हुए कितने प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट ने राय मांगा है? तो 14 प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक संगतिल मानवीय व्यवस्थापन का संबंध किससे है? तो नितिन गडकरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए और लास्ट क्वेश्चन आज का, भारत की पहली महिला वोटर कौन बन गई है? तो विभा देवी। भारत की पहली महिला वोटर कौन बन गई है? विभा देवी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए प्राइस सेट में इतना ही, फिर कल से अब न्यू स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू। और सेशन को अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।